आंगो यमना आयच्छति आयच्छता आयच्छन्ति आयच्छसि आयच्छता आयच्छता, ये प्रत्युदाहरण चल रहा है। उदाहरण प्रत्युदाहरण, समझ गए? मतलब किस चीज का प्रत्युदाहरण बनेगा? ये सूत्र में जो अकर्मक ग्रहण किया है ना, ऊपर से अकर्मक की जो अनुवृत्ति आ रही है उसका प्रत्युदाहरण बनेगा। यदि अकर्मक की अनुवृत्ति नहीं रखते तो फिर सब जगह आत्मनेपद होने लगता, ऐसे कहेंगे। अब यहाँ पर अकर्मक पढ़ा है, इसलिए अकर्मक से तो आत्मनेपद होगा और सकर्मक से परस्मैपद होगा, ऐसे बताना पड़ता है। इस तरह से प्रत्युदाहरण होता है कि सूत्र में जो अकर्मक पढ़ा है, सूत्र में अकर्मक की अनुवृत्ति आ रही है, चाहे तो सूत्र में ही पढ़ा हुआ हो या ऊपर से अनुवृत्ति ले आए, एक ही बात है ना। सकर्मक यदि आंग पूर्वक यम धातु होगी तो उससे आत्मपद नहीं होगा, परस्मैपद ही होगा। तो आयच्छति आयच्छता आयच्छन्ति, और दूसरा आययाम आयेमतु आयेमु। आंग पूर्वक सकर्मक धातु होगी तो आंग पूर्वक सकर्मक होगी तो परस्मैपद ही होगा। बोलिए, हाँ श्रुति बोलिए। आययाम हाँ जी, आगे लुट लकार। आयच्छतु आयच्छताम आयच्छन् आयन्ता आयन्तारौ आयन्तारः आयन्तासि आयन्तास्थः आयन्तास्थ आयन्तास्मि आयन्तास्वः आयन्तास्मः। लिट लकार। आयंस्यति आयंस्यति आयंस्यतः आयंस्यन्ति आयंस्यति आयंस्यथः आयंस्यथः आयंस्यामि आयंस्यावः आयंस्यामः। हाँ जी, लोट लकार। आयच्छतु नहीं, आयच्छतु आयच्छतात आयच्छताम आयच्छन्तु, आयच्छ आयच्छतात आयच्छतम आयच्छते, आयच्छानि आयच्छाव आयच्छाम। लंग लकार। आयच्छत आयच्छ है, हम नहीं, आयच्छतम आयच्छत, विधिलिंग। हाँ जी बोलिए, विधिलिंग आयच्छेत आयच्छेत आयच्छेताम आयच्छेयु, आयच्छेत आयच्छेताम आयच्छेयु, आयच्छेहे आयच्छेतम आयच्छेत आयच्छेयम आयच्छेव आयच्छेम। हाँ जी फिर बोलो आलोक। आयच्छेत नहीं, आयच्छेत। परस्मैपद आत्मपद का कोई हिसाब ही नहीं है ना। आप बोलिए फुलचंदी। नहीं आयच्छेयु आयच्छेताम आयच्छेयु आयच्छेहे आयच्छेतम आयच्छेत आयच्छेयम आयच्छेव आयच्छेम। लंग लकार सुना। आयच्छत आयच्छत आयच्छताम आयच्छन् आयच्छः आयच्छतम आयच्छत आयच्छम आयच्छाव आयच्छाम। लोट सुनाओ। आयच्छतु आयच्छतात आयच्छतम आयच्छतु आयच्छतात आयच्छताम आयच्छन्तु
आयच्छतु आयच्छतात आयच्छताम आयच्छन्तु। आयच्छन् आयच्छः आयच्छतम् आयच्छत आयच्छानि ये दो रूप नहीं बोलते हो, इसका अभ्यास करना चाहिए। आयच्छतु आयच्छतात आयच्छताम आयच्छन्तु, आयच्छ आयच्छतात आयच्छतम आयच्छत आयच्छानि आयच्छाव आयच्छामि। हाँ जी, लोट लकार बोलिए। आयच्छतु आयच्छतात आयच्छताम आयच्छन्तु, आयच्छ आयच्छतात आयच्छतम आयच्छत। लंग लकार बोलिए। आयच्छम आयच्छाव आयच्छाम। विधिलिंग बोलो। आयच्छेत आयच्छेतम आयच्छेयुः आयच्छेः आयच्छेतम आयच्छेत आयच्छेयम आयच्छेव आयच्छेम। आशीर्लिंग। आयम्यात आयम्यास्ताम आयम्यासु, आयम्यः आयम्यास्तम आयम्यास्त, आयम्यासम आयम्यास्व आयम्यास्म। हाँ जी, लुंग लकार बोलिए। आयन शीत आयन स्टाम। नहीं नहीं नहीं, किस सूत्र से आयन शीत बोले रहो? हाँ जी, क्या सूत्र लगेगा? आयन शीत। यम रम नमाताम शक च, सग और ईट हो जाते हैं। यम रम नमाताम शक च, एक विशेष सूत्र लग रहा है। जैसे यम धातु है, सिच है, इस तरह से स्थिति लिख लिया करो। ईट आगम है। यम रम नमाताम सक्च का अर्थ है यम रम नम आकारांत धातु हो। ये सूत्र बोल रहा हूँ ना, यम रम नमाताम सक्च। साथ में देखे दूसरे पद में यम रम नम आताम, आताम का अर्थ है आकारांत। यम रम नम तीन धातुएं पड़ी हैं, इनको सक आगम, आद्यंत टक तो इसके अंत में बैठेगा और यहाँ ईट आगम होगा। ईट अस्तित्व प्रत्यय से सिजंतंग से उत्तर ईट आगम हो जाता है। ईटा ईटी सकार का लोप, फिर आकाश वर्ण दीर्घ और सक का स मात्र बचेगा। अस्ति सिचो प्रत्यय। इधर देखो, ये जो सक है ना, इसका स बचेगा, क और अ चला जाएगा और ये ईटा ईटी सकार का लोप, आकाश वर्ण ई और ई को आकाश वर्ण दीर्घ हो गया। और ये जो यम है, नश्च अपदांत नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है। यहां पर वद्वृज हलंतस्य आचा, हलंत अंग के अच को वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? बोलो। हलंत अंग है ना यम, परसी पद में सिच परे हो तो हलंत अंग के अच को वृद्धि होती है। वद्वृज हलंतस्य आचा, वद व्रज और हलंत अंग के अच को वृद्धि होती है। परसवीं पद में सिच परे हो, हाँ नेटी। परसवीं पद में इडादी सिच परे हो तो नहीं होती है वृद्धि। परसवीं पद में यदि इडादी सिच परे हो तो वृद्धि नहीं होती है। किसको वृद्धि नहीं होती है? हलंत की अनुवृत्ति आ रही है, पूरा नहीं। वद्व्रज हलंतस्याचा, वद्व्रज को तो विधान सामर्थ्य से वृद्धि होनी ही है। अवादित अव्राजित, हलंत अंग का, हलंत की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, हलंत अंग को वृद्धि नहीं होती है तो नेटी निषेध। अतो हलादेर लघो, उससे हो सकती है? अतो हलादेर लघो से हो सकती है क्या? हलादी और हलंत अंग हो तो लघु आकार को वृद्धि होती है। परसी पद में इडादी सिच परे हो, लघु आकार सक आगम पहले ही हो जाएगा ना, तो ये लघु आकार नहीं मिलेगा। संयोगे गुरु, गुरु संज्ञा होगी इसलिए नहीं होगा, ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है।
ये जो लुंग लकार की सिद्धियां बनाते हैं तो ये 7 सूत्र विशेष ही रोल अदा करते हैं अपना। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु वद्वृ अतोलरान्तस्य वद्वृजलन्तस्य आचा नेति हमयन्तक्षण सुजागरणेश्वरिताम अतोलादेर्लघो। तो अयनसीत, अयनशिष्टाम, अयनशिशु, अयनसी, अयनशिष्टम, अयनशिष्ट, सब जगह ये सगिट हो रहे हैं। अयनसीत, अयनशिष्टाम बनाएंगे तो यम ये सक है, ये ईटागम हो गया, और ताम तम तामा, तस थस थमिपाम ताम तम तामा, तस की जगह ताम आकर बैठ गया। अयन इस मैं को अनुस्वार, अटागम, अयन शिष्टम आदेश प्रत्यय, इसको मूर्धन और स्टुना स्टू से तय को टय। ताम होगा ना, तस थस थमिपाम ताम तम तय अम, तस को ताम, थस को तम, थ को तय, मिप को अम। तो इस तरह से अयनसित, अयनशिष्टाम, अयनशिशु, अयनशिशु में झी के स्थान में जुस किससे हुआ? सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त, सिज से उत्तर झी को जुस होता है और जुस का उस बचेगा अयनशिशु, और आगे सिप आएगा तो अयनसी ही। सिप का जैसे तिप के प हलंत्यम और ई का इतस जैसे गित लकार संबंधी पर सिपद के इकार का लोप हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर गित लकार संबंधी इकार का लोप, तो स बच गया। और यहाँ पर ये सिच का स है, ये सिप का स है, तो अप्रिक्त सार धातु को ईट आगम हो जाता है, यहाँ ईट आकर बैठ गया। तिप भी अप्रिक्त है ना, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, तो इसको ईट हो जाता है, यहाँ भी ईट हो जाएगा, ईट ईटी सकार का लोप हो जाएगा। अका सवर्ण दीर्घा, अयनसी ही, अयनशिष्टम, यहाँ पर थस के स्थान में सिप थस, इसको तम हो गया अयनशिष्टम, और ईट अस्ति सिचो प्रिक्ते, अस्ति सिचो अप्रिक्ते कहा है ना, तो अप्रिक्त सार धातु को वहां पर षष्ठी में बदल जाता है। अस्ति सिचय पंचमी है, अस्ति सिचय पंचमी है तो उसको षष्ठी में बदल देगी। जो आगमी है वो अप्रिक्त होगा, आगमी और स्थानीय हमेशा षष्ठी निर्दिष्ट होते हैं। जिसको आदेश होते हैं उसको स्थानीय कहते हैं ना, जिसके स्थान में आदेश होते हैं तो वो भी षष्ठी निर्दिष्ट होता है, और जिसको आगम होते हैं वो भी षष्ठी निर्दिष्ट होता है। तो यहाँ पर अप्रिक्त सार धातु को ईट आगम होता है, तो इसलिए अर्थ करते समय ये होगा अस्ते सिजंताद अंगाद उत्तर से अप्रिक्तस्य सार्धातुकस्य ईट आगमो भवति, अप्रिक्तस्य सार्धातुकस्य ईट आगमो भवति हैं। हाँ, हलादि अप्रिक्त सार्धातुक, हलादि अप्रिक्त सार्धातुक को ईट आगम होता है। आगे देखिए, थ के स्थान में तय हो गया, अयनशिष्ट, अयनशीसम, मिप के स्थान में आम हो गया, आदेश प्रत्यय इसको तो हो ही जाएगा, अयनशीसम, अयनशिस्व, अयनशिस्म, वस्मस आएगा, नित्यम गीता से सकार लोप होगा, क्योंकि वो नीचे वाला सूत्र है उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है ना, स उत्तमस्य की अनुवृत्ति आएगी। स उत्तमस्य लेट लकार में करता है, लेटो डाटो से लेटा की अनुवृत्ति है स उत्तमस्य सूत्र में, और स उत्तमस्य की अनुवृत्ति है नित्यम गीता में। गीत लकार संबंधी उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप हो जाता है। गीत लकार संबंधी उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप हो जाता है। तो वस के वह कितने लकारों में नित्यम गीता सूत्र लगता है, कितने लकारों में लगता है ये पूछ रहा हूँ, संख्या करके बताओ। 6 लकार। कौन कौन से? लॉन्ग लिंग, लॉन्ग दीर्घलिंग आश्रलिंग और लिंग, लूंग और लोट। 6 लकारों में लगता है।
लोटो लंगवत, लोट लंग की तरह हो जाता है। और फिर लिंग दो हैं, विधिलिंग आशीर्लिंग, लुंग में लगता है, लिंग में लगता है, 6 हो जाते हैं। नित्यम गीता 6 लकारों में लगता है। कोई पूछे इतश्च सूत्र कितने लकारों में लगता है? इतश्च, हाँ, नित्यम गीता 6 में, इतश्च 5 में। कैसे? लोट में इतश्च नहीं लगता है, लोटो लंगवत है ना, होने पर भी एरू लग जाता है वहां पर, इसलिए जो है इतश्च लोप नहीं होता, एरू लग जाता है, एरू ऊ हो जाता है, इसलिए लोप नहीं होता है। तो अयंसी, अयंसिष्टम, अयंसिष्ट, अयंसिसम, अयंसिस्व, अयंसिस्म। हाँ जी, बोलिए अब आलोक। अयंसित बोलिए, अयंसित। हेलो, ये फुलचंद याद नहीं है तो सारे बना दिए, फिर भी इसका मतलब याद करने पड़ेंगे। अब बनाने के बाद भी कुछ नहीं होता ना, देख लो, एक एक रूप बना दिया फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। बोलिए संदीप जी। अयंसित, अयंसित तो एक रूप बता दिया, अब आगे बोलो। अयंसित, अयंसिष्टम, अयंसिषु, अयंसिः, अयंसिष्टम, अयंसिष्ट, अयंसिसम, अयंसिस्व, अयंसिस्म। हाँ, धर्मेंद्र बोलेगा? हैं? नहीं बोलोगे? हाँ जी, एक बताऊं? हाँ जी, आप बोलिए। शिष्ट थोड़ी होता है। अयंसित, अयंसिष्टम, अयंसिषु, अयंसी, अयंसिष्टम, अयंसिष्ट, अयंसिसम, अयंसिस्व, अयंसिस्म। अयंसित, अयंसिष्टम, अयंसिषु। आयंसित आ उपसर्ग तो आयंसित, आयंसिष्टम, आयंसिषु, आयंसी, आयंसिष्टम, आयंसिस, आयंसिष्ट, आयंसिसम, आयंसिस्व, आयंसिस्म। लिंग लकार। आयंस्य, आयंस्यतम, आयंस्यत। आहते, आहते का क्या अर्थ? अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक है ना, तो आहते माने टकराता है, स्वयं कोई जैसे आहत होता है, ये भी हो जाएगा। आहते, आघ्नाते, आघ्नते, कोई आदमी जो है आहत हो रहा है, तो ये आहते है, और जैसे दूसरे को टकराता है, हाँ, दूसरे में सकर्मक होगी तो आहंती वृषलम पादेन, पैर से वृषल को मारता है। मतलब आत्मपद में अकर्मक रहेगी, परस्मी पद में सकर्मक रहेगी। हाँ, जैसे मारता है, मरता है बोलते हैं ना, तो आहते का मतलब चोट खाता है। आहते चोट खाता है, चोट करता है। सकर्मक होगी तो चोट करता है, पर आत्मपद होगा तो उससे पता लगेगा कि चोट खा रहा है या चोट लग रही है, इस तरह का अर्थ होगा। अब आहंती, हाँ जी, आहतः, आघ्नन्ति, आहंसि, ध्यान दो। अब आहंती, आहत, आघ्नन्ति, आहत, आहत, आहन्मि, आहन्वः, आहन्मः। लिट लकार। आजघाना, आजघ्नतुः, आजघ्नुः, आजघनीथ, आजगन्थ, आजघ्नथुः, जघ्नुथुः, हैं? जघ्नथुः, जघ्न, आजघ्न, आजघ्नि, आजघान, आजघन, दो रूप बनेंगे। आजघान, आजघन, आजघान, आजघन, आज, आजघनिव, आजघनिव। हाँ, ये जो हन हन दुर्वचन करेंगे ना, टिप के स्थान में नल, टिप के स्थान में नल हो गया, और नल का अ बचा, और यहाँ वृद्धि हो रही है।
और ये अभ्यास कार्य कुहोश्चु से है को झ अभ्यासे चर्च, और यहाँ पर अभ्यास से उत्तर है को कवर्ग होता है। हो हंते ऋणिन्नेषु के नीचे क्या है? हाँ, तो इसी सूत्र से होगा। अभ्यास हन धातु के अभ्यास से उत्तर हकार को कवर्ग आदेश हो जाता है। अभ्यास से उत्तर हन धातु के हकार को कवर्ग आदेश हो जाता है। हो हंते ऋणिन्नेषु, हो हंते की अनुवृत्ति आ रही है, हन के हकार को कवर्ग होता है, चजोग घृण्यतों से कु की अनुवृत्ति है, हन धातु के हकार को कवर्ग होता है अभ्यास से उत्तर। तो ये ज अभ्यास है, इससे उत्तर ह को कवर्ग होगा। हैं? ठीक है। जघान जघनतु, अब आगे जघनतु रूप बनाएंगे तो हन अतुष है। मैं एक स्थिति बता देता हूँ, वैसे प्रक्रिया तो अलग होती है। सबसे पहले दुर्वचन प्राप्त होता है, दुर्वचन को बाद करके कुछ आगे जो कार्य पाते हैं, कहीं वृद्धि पाएगी, कहीं लोप पाएगा, कहीं यंग पाएगा, कहीं गुण पाएगा। दुर्वचन को बाद करके पहले एक बार वो कार्य प्राप्त होंगे, फिर उनको कर लेने के बाद पुनः प्रसंग विज्ञान से दुर्वचन करते हैं, फिर दुर्वचनेची लगाते हैं, फिर वही कार्य करते हैं। एक बार बाद लिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गम अंजन खन घशाम लो वाक किंगत्यनगी, उपदा के आकार का लोप पाया दुर्वचन को बाद कर, तो लोप करने के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं ना। अब पुनः जब दुर्वचन करेंगे तो धातु के एकाच समुदाय को दुर्वचन होता है, अच है नहीं, तो इसलिए दुर्वचनेची। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश हुआ है वो स्थानीय होता है, स्थानीय रूप होता है दुर्वचन मात्र करने के लिए। तो फिर वो स्थानीय रूप कर दिया, वो रूप आ गया यहाँ, ये रूपातिदेश है। तो हन हन अतुस, ये स्थिति बन गई। और इसके बाद जो है दुर्वचन एव कर्तव्य करते हैं, दुर्वचन मात्र करने के लिए फिर लोप हो जाएगा। मंजन खन घसाम लोबा के गत्यनगी, दुर्वचन एव कर्तव्य कहा है, इस कारण से दोबारा लोप हो जाता है। यदि यूं नहीं कहते दुर्वचन एव कर्तव्य तो एक बार स्थानीयवत हो गया ना, वही रहता, फिर बैठा रहता, जाता नहीं फिर दोबारा। ये करने के बाद अब अभ्यासाच्य है को वही अभ्यास से उत्तर हन के हकार को कवर्ग, और अभ्यास में झ और जय जगनतु रूप बन गया है। भट्टोजी दीक्षित इनकी सिद्धियां अलग ढंग से थोड़ा सा करते हैं, ऐसे कर जैसे ये स्थिति हमारी यहाँ पर गम जन खन घसाम लोपा किंगत्यन की प्राप्त हुआ ना, लिटी धातुर अभ्यास दुर्वचन पाया और परत्तु से गमन, यहाँ तक तो एक ही है दोनों की। उसके बाद वो कहता है दुर्वचनेची, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय को मानकर अजादेश नहीं होता दुर्वचन मात्र करने के लिए। हाँ हाँ, लोप नहीं होगा ना। जैसे ये स्थिति है तो लोप पाया, यहाँ पर गम अनजन सूत्र से लोप पाया, दुर्वचनेची का अर्थ करते हैं वे, ऊपर से नपदान दुर्वचन से नए की अनुवृत्ति लाते हैं। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश नहीं होता, स्थानीयवत होता है, ये अर्थ नहीं करते। दुर्वचन निमित्तक अजादेश निषेध सूत्र, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश नहीं होता दुर्वचन मात्र करने के लिए। कब तक नहीं होता वो? दुर्वचन मात्र करने के लिए। तो दुर्वचन मात्र करने के लिए अजादेश नहीं होता, हन हन दुर्वचन हो गया, फिर दुर्वचन हो गया। दुर्वचन मात्र करने के लिए कहा है, दुर्वचन करने तक नहीं होता, फिर हो जाएगा, फिर ये लोप हो जाएगा हैं। फिर अभ्यास कार्य करेंगे, जगनतु रूप बन गया। ठीक है। जहां जहां भी इस तरह से पाएगा सब जगह वो ऐसे ही करते हैं। जैसे पा धातु है और हमें तिप के स्थान में नल आ गया, आतव नला से नल के स्थान में अऊ हो गया। अब यहाँ पर लिटी धातु अभ्यास से दुर्वचन पाया, दुर्वचन वृद्धि रेची से वृद्धि पाई
हैं जी। वृद्धि रची अवर्ण से उत्तर एच परे हो तो वृद्धि एक आदेश होता है, वृद्धि पाई। दुर्वचन जी ने कहा दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश होता है नहीं होता, तो फिर दुर्वचन हो जाएगा पापा दुर्वचन मात्र करने के लिए, फिर ये ह्रस्व से रस हो गया पपऊ। जैसे अतुष है, आतोलोप आतोलोपिटी से लोप पाया और लिटी धातुर्भ्यास दुर्वचन पाया, परत्व से लोप पाएगा। दुर्वचन जी कहेगा दुर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश नहीं होता, आतोलोपिटी से नहीं होता। कितनी देर के लिए? दुर्वचन एवं कर्तव्य। दुर्वचन पहले हो गया फिर लोप हो गया, ह्रस्व से ह्रस्व पपतु। हाँ, आकारांतंग का लोप होता है, अजादि कित किंत पर रहते और इडादि आर्ध धातुक पर रहते।